हम करें तो लीला और आप करो तो कैरेक्टर ढीला। ये कहाँ का न्याय है? भारत का या फिर सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का? आप कहना क्या चाहते हो? आपके मन में यही चल रहा होगा ना। हाई कोर्ट के जजों को पेंशन देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सम्मानता के अधिकार का उल्लंघन है। ये देखिए उल्लंघन है, लेकिन आपको बता दें जजों और नेताओं का ओल्ड पेंशन मौलिक अधिकार है। लेकिन जो ये पेंशन पड़े हुए हैं यानी कि मौलिक अधिकार जो पेंशन इन लोगों का है, चलिए ठीक है, इनका मतलब पुराने पेंशन ओल्ड पेंशन मौलिक अधिकार है, लेकिन और भी तो पेंशन है, इनकी पेंशन क्यों रोका गया है? तो क्या सम्मानता का अधिकार इन्हीं लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया था या फिर और भी कई सारे लोग हैं? सभी का नाम मैं नहीं दिखाऊंगा और ना मैं किसी विभाग को लेकर, ना मैं किसी पक्ष को लेकर, ना मैं किसी एक समुदाय को लेकर इस वीडियो को बना रहा हूं। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि अगर सम्मानता मौलिक अधिकार है तो सम्मानता सबको मिलनी चाहिए। जजों और नेताओं को ओल्ड पेंशन मौलिक अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 14 के तहत सम्मानता का अधिकार का उल्लंघन होगा। ऐसा किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें कि सभी को फुल पेंशन दी जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चाहे उनकी नियुक्ति कभी भी हुई हो, कभी मतलब कभी भी हुई हो, चाहे वो अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में रिटायर हुए हो, लेकिन उनको सभी पेंशन दी जाएंगी। यहां तक जजों और नेताओं को ओल्ड पेंशन को दी जाएगी, उनका मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 के तहत संविधान ये बताता है। लेकिन आज भी भारत के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन एक बंद कमरे में बंद रखी हुई है, जिसको ना कोई देख रहा है, जिसको ना कोई सुन रहा है, ना जिसको कोई जानना चाह रहा है। क्यों ऐसा? क्या इनको भी सम्मानता का अधिकार मिलना चाहिए? क्या ये भी इसके हकदार हैं? और अगर हकदार हैं तो आप क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट आपने जजों और न्यायाधीश को लेकर एक बहुत ही उच्च फैसला कहते हुए कहा कि भैया ये मौलिक अधिकार है, सम्मानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा, ऐसा नहीं होगा। तो भैया ये क्यों देख रहे हैं? अगर मौलिक अधिकार है, सम्मानता का अधिकार है, तो सबको सम्मान लेके चलिए, मतलब सभी को बराबर लेके चलिए। अगर हम आपके साथ हैं तो आप भी हमारे साथ रहिए ना, बिल्कुल रहिए ना। हमारी बातों से सहमत कितने लोग हैं? कमेंट नीचे खुला हुआ है, आप बताइए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं वाणी का राजदूत हूं, मुझमें सच बोलने की हिम्मत है और मैं बोलूंगा, मैं सवाल उठाऊंगा, मैं भारत का नागरिक हूं। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के जजों को पेंशन देने से इनकार करना गलत होगा, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 14 का तहत उल्लंघन है। लेकिन आज भी कई सारे ऐसे पेंशन भोगी कर्मचारी हैं जिनके ओल्ड पेंशन तो ओल्ड पेंशन है, लेकिन कुछ ऐसी पेंशन है जो आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? कारण क्या बन रहा है? अगर आपको बताएं तो रिपोर्ट के मुताबिक आज भी कई सारे ऐसे पेंशन कर्मचारी हैं जिनको पेंशन, जो पुरानी पेंशन बहाल को लेकर कई सारे सवाल जवाब उठ रहे हैं, लेकिन ना तो सवालों पर ध्यान दिया जा रहा है, ना तो जवाबों पर ध्यान दिया जा रहा है। ध्यान दिया जा रहा है तो इस चीज का ध्यान दिया जा रहा है कि जजों और नेताओं का ओल्ड पेंशन को फिर से बहाल की जाए। वो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। अगर आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा तो आर्टिकल 14 इधर भी तो देखिए, इनका भी तो आर्टिकल 14 का तहत इनको भी तो मिलनी चाहिए पेंशन। और मैं किसी भी पक्ष को लेकर नहीं चल रहा हूं, मैं ना इस पक्ष से हूं, ना मैं इस पक्ष से हूं, बल्कि मैं निरपक्ष हूं और मैं फैक्ट की बात करता हूं। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी भी विभाग के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं सम्मानता का अधिकार की बात आई तो सभी को सम्मानता का अधिकार मिलना चाहिए। अगर सम्मानता का अधिकार मिलना चाहिए तो कोई भी कर्मचारी हो, वो चाहे जज हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी पेंशन भोगी कर्मचारी हो, उन सभी को सम्मान अधिकार मिलना चाहिए और सम्मान अधिकार मिलना ही चाहिए। बाकी चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आर्टिकल 14 का हम पालन करते हैं और आर्टिकल 14 का अगर उल्लंघन होगा तो ये गलत होगा। तो ये आर्टिकल 14 सभी के लिए लगाया जाए, सभी को सम्मान अधिकार दिया जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कि भारतीय संविधान ऐसा है कि वो सबको समान हक देता है। समान मतलब समान हक देता है। बाकी जानकारी यही थी। आप हमारे बातों से कितने प्रतिशत सहमत है? कमेंट खुला हुआ है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बाकी मैं आपका भाई, अगर हमारे बताने में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो चलिए ठीक है, कोई अपनी राय बताइएगा, उस सुधार को मैं उस वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अपने अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।